नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रार्थना हो स्वीकार। आपके साथ मैं हूं सुनीता राय शर्मा। पूजा, उपासना, ध्यान, ये सब आत्मा को परमात्मा से जोड़ने के ही तो साधन हैं। पूजा, उपासना और आराधना ईश्वर की परम कृपा दिला सकती है। पूजा तो आप भी करते होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं आखिर क्यों जलाते हैं पूजा में कपूर? क्यों अलग अलग तेलों से दीपक जलाया जाता है? भगवान को प्रसाद क्यों अर्पित करते हैं? आज हम आपको बताएंगे पूजा उपासना में प्रयोग होने वाली विशेष वस्तुओं के चमत्कारी प्रभाव के बारे में। कैसे ये छोटी छोटी वस्तुएं आपकी उपासना में वरदान बन सकती हैं, जानिए। भीनी भीनी सुगंध से भरा पवित्र वातावरण, हल्की हल्की रोशनी बिखेरते दीपक, तरह तरह के पकवानों का प्रसाद, ये सब ईश्वर की उपासना के महत्वपूर्ण अंग हैं। इसलिए तो मंदिर में कुछ देर बैठने भर से अपार मानसिक सुख मिलता है। मन शांत हो जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है ईश्वर के हर रूप की उपासना में इन पूजन सामग्रियों का प्रयोग आखिर क्यों होता है? ज्योतिष के जानकारों की माने तो उपासना में प्रयोग होने वाली हर सामग्री का विशेष धार्मिक महत्व है। तो आइए सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि पूजन में कपूर क्यों है महत्वपूर्ण। कपूर एक विशेष तरह का रसायन है जो एक खास वनस्पति से प्राप्त होता है। ये आमतौर से 3 तरह का होता है: जापानी, भीमसेनी और पत्री कपूर। कपूर का प्रयोग पूजा उपासना, औषधि और सुगंध के लिए किया जाता है। हिंदू धर्म परंपरा में आरती के लिए इसका सर्वाधिक प्रयोग होता है। देखिए, कर्पूर की जो उत्पत्ति है, हमारे यहाँ कहा गया कदली गर्भ संभूतम कर्पूरम सुदीप्तितम। कदली स्वाति नक्षत्र में जो जल गिरता है वृक्ष, केले के वृक्ष में, उससे कर्पूर का वास्तविक जो कर्पूर होता है उसका जन्म होता है। वह तो मानव जीवन के लिए बहुत लाभदायक है, लेकिन वस्तुतः वह हमको शुद्ध मिले तब। रोग में, व्याधि में, पीड़ा में, पूजन में, हर जगह उस कर्पूर का उपयोग हम कर सकते हैं। एक बड़े से चौड़े मुंह के पात्र में कपूर रखें। इसमें अग्नि प्रज्वलित करें। इसके बाद इस अग्नि को देवी या देवता के समक्ष घुमाएं। अग्नि को अपने हृदय या उसके ऊपर की ओर रखें। आरती के बाद कपूर की अग्नि को दोनों हथेलियों से लेकर अपने मुख और सिर पर लगाएं। आरती में कर्पूर का प्रयोग वर्तिका के साथ करना चाहिए। केवल कर्पूर नहीं जलाना चाहिए। एक घृत की वर्तिका लगावे, वर्तिका के साथ साथ उसमें कर्पूर डाल करके भगवान की आरती करने का विधान है, जिससे हमारे पाप, संताप, रोग, व्याधि और पीड़ा दूर हो। पूजन के दौरान दीपक तो आप भी जलाते होंगे। किसी भी पूजा आराधना में बिना दीपक के पूजा संपन्न नहीं होती। हम तीर्थ स्थानों पर जाते हैं तो दीपदान करते हैं। मंदिरों में रोजाना दीपक के जरिए ही भगवान की आरती और वंदना करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उपासना में दीपक जलाने की परंपरा का कारण क्या है? आखिर अलग अलग उपासना में अलग अलग तरह के दीपक क्यों जलाए जाते हैं? दीपक हमारे यहाँ कर्म का साक्षी है। कोई भी हम मांगलिक कार्य कृत्य अगर करते हैं, जब तक हम दीपक नहीं जलाते, भो दीप देव रूप स्वम कर्म साक्षी यज्ञकृत यावत पूजाम करिष्यामि तावत तुम सुस्थिरो भव। हम दीप से प्रार्थना करता है कि आप देव स्वरूप हो, कर्म साक्षी हमारे जो हम कर्म कर रहे हैं, पूजा पाठ कर उसके आप साक्षी हो। और यावत कर्म समातिस्या, जब तक हम इस पूजा को कर रहे हैं तब तक आप स्थिर रहिए और हमारे जीवन को प्रकाशित करिए। हम ईश्वर को प्रकाश के रूप में मानते हैं, इसलिए दीपक जलाकर उसकी ज्योति के रूप में ईश्वर को स्थापित करते हैं। दीपक से एकाग्रता और ऊर्जा
दोनों प्राप्त होती है। अलग अलग मुखी दीपक जलाकर अलग अलग मनोकामनाएं पूरी की जा सकती हैं। आमतौर पर एक मुखी दीपक जलाना उत्तम होता है। दीपक जलाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है, वास्तु दोष खत्म होता है। दीपक को ज्ञान का प्रतीक माना जाता है। घर के मंदिर से लेकर तीर्थों तक जलाया गया दीपक पुण्य फल दिलाता है। तो चलिए आपको बताते हैं अलग अलग कामना के लिए आपको दीपक में बाती के साथ किस तैलीय द्रव्य का प्रयोग करना है। आर्थिक लाभ के लिए रोजाना देसी घी का दीपक जलाएं। शत्रु भय दूर करने के लिए सरसों के तेल का दीपक जलाएं। राहु केतु शांति के लिए अलसी के तेल का दीपक जलाएं। इष्ट या कुल देव के सामने घी का ही दीपक जलाएं। हनुमत कृपा के लिए चमेली के तेल का दीपक जलाएं। शनि कृपा के लिए सरसों के तेल का दीपक जलाएं। अलग अलग मुखी दीपक जलाकर अलग अलग तरह की मनोकामनाएं पूरी की जा सकती हैं। ईश्वर की कृपा के लिए एक मुखी दीपक जलाएं। कर्ज मुक्ति के लिए 9 मुखी दीपक जलाएं। स्वास्थ्य और आयु रक्षा के लिए 2 मुखी दीपक शुभ होगा। विरोधियों और शत्रुओं को शांत करने के लिए 3 मुखी दीपक जलाएं। नौकरी, रोजगार और करियर के लिए हर शनिवार को पीपल के नीचे दीपक जलाएं। ईश्वर की सच्ची साधना से हर मनोकामना पूरी हो सकती है। कहते हैं प्रतिदिन ईश्वर की भक्ति और पूजा उपासना से उनकी विशेष कृपा बरसती है और जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। पूजा उपासना में अगरबत्ती का महत्व क्या है, जानिए आगे। सुगंध में वो शक्ति है जो मानसिक शांति का एहसास कराए। घर से नकारात्मक ऊर्जा को खत्म करने के लिए सुगंध के रूप में अगरबत्ती या धूप विशेष प्रभावशाली है। साथ ही पूजन सामग्री में प्रसाद का क्यों होता है प्रयोग, कितना जरूरी है पूजा में प्रसाद चढ़ाना, देखिए। ईश्वर की उपासना में प्रयोग होने वाली सुगंध सामग्री धूप, दीप, अगरबत्ती, हवन, चंदन, इन सभी वस्तुओं का खास महत्व है और ये पूजा को सफल बनाने के लिए जितना जरूरी है उतना ही हमारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार भी करती हैं। अगरबत्ती भी सुगंध का एक माध्यम है जिसके प्रयोग से कई तरह के फायदे होते हैं। देवता के सामने जब हम नैवेद्य रखते हैं तो जब तक हम धूप नहीं जलाते तब तक देवता उस नैवेद्य को ग्रहण नहीं करता। हमारे यहाँ कहा गया नैवेद्यम पुरतः संस्थाप्य धूपौ दीपौ च देयौ। जब देवता के सामने नैवेद्य रख ले तब धूप जलावे, और जब धूप जलता है तब देवता उस नैवेद्य का दर्शन करता है। उसकी सुगंधी जो होती धूप की, उसको भी देवता हमारा ग्रहण करता है। व्यक्ति के मन को एकाग्र करने के लिए सुगंध का प्रयोग करते हैं। तनाव घटाने के लिए भी सुगंध का प्रयोग किया जाता है। सुगंध से व्यक्ति अपने मन की तमाम चिंताओं को दूर कर सकता है। पूजा के दौरान धूप बत्ती या अगरबत्ती का प्रयोग किया जाता है। अगरबत्ती की तुलना में धूप बत्ती का प्रयोग ज्यादा अच्छा मानते हैं। धूप बत्ती या तो पूजा के पहले जलाएं या पूजा के बाद। आमतौर पर पूजा के लिए चंदन की धूप बत्ती का प्रयोग करना उत्तम होता है। ईश्वर के हर रूप को अलग अलग तरह के प्रसाद चढ़ाए जाते हैं। ज्योतिष के जानकारों की माने तो पूजन में प्रसाद अर्पित करना जरूरी नहीं, लेकिन जिस पूजा में प्रसाद शामिल हो उसे उत्तम माना जाता है। प्रसाद में 3 शब्द हैं, प्रसाद। प्र माने प्रभु का, सा माने साक्षात, द माने दर्शन।
जिसको हाथ में लेने पर उस देवता का साक्षात्कार हो, उस देवता का मंतव्य बने, उसी का नाम प्रसाद है। और जो व्यक्ति प्रसाद का सत्कार करता है उसके घर में प्रसन्नता आती है। हमारे यहाँ कहा गया है प्रसादस्तु प्रसन्नता। जो व्यक्ति प्रसाद का स्वागत करते हैं उनके घर में प्रसन्नता आती है, उनके घर में श्री आती है, उनके घर में वैभव आता है। ईश्वर की कृपा को अपने अंदर लाने के लिए प्रसाद चढ़ाते हैं। प्रसाद चढ़ाने के बाद प्रसाद ग्रहण भी किया जाता है। प्रसाद के बिना भी पूजा हो सकती है, लेकिन पूजा में प्रसाद हो तो ज्यादा अच्छा होगा। प्रसाद में कोई भी सात्विक चीज चढ़ा सकते हैं। फल, मिठाई और जल भी प्रसाद के रूप में चढ़ाया जा सकता है। कुछ ना हो सके तो शक्कर चढ़ाना उत्तम होता है। सफेद वस्तुओं का प्रसाद सबसे उत्तम माना जाता है। हर देवताओं के अलग अलग प्रसाद है, इसकी व्याख्या बहुत लंबी है। हर देवता, किसी देवता को मोदक प्रिय है, किसी देवता को चरु प्रिय है, किसी देवता को पायस प्रिय है, हर देवताओं का नैवेद्य अलग अलग है। लेकिन हमारे यहाँ कहा गया कि तोदीयम, हमारे पास पत्रम पुष्पम फलम तोयम, जो हमारे पास श्रद्धा भक्ति से दिया हुआ प्रसाद है वो किसी भी रूप में देवता को हम अर्पण करते हैं और हमारे देवता उसको ग्रहण करते हैं। ईश्वर की उपासना में दीप, अगरबत्ती, कपूर, प्रसाद का प्रयोग तो आपने पहले भी कई बार किया होगा, लेकिन अब आपको इन पूजन सामग्रियों का महत्व भी मालूम है। इसलिए अब आपकी हर पूजा, हर उपासना विशेष रूप से आनंददायी होगी। ईश्वर की उपासना के कई तरीके हैं और अलग अलग लोग पूजन की अलग अलग रीतियों को निभाते हैं, लेकिन रंग बिरंगे फूलों का प्रयोग लगभग हर पूजा उपासना में होता है। फूलों में सुंदरता के साथ साथ अद्भुत सुगंध भी होती है जो किसी का भी मन मोह सकती है। तो आखिर भगवान को क्यों अर्पित करते हैं रंग बिरंगे फूल? क्या है इसका महत्व? कैसे आपको मिलता है लाभ? सब कुछ जानिए। पूजा उपासना में प्रयोग होने वाले फूल ईश्वर और इंसान के संबंधों को और भी गहरा कर देते हैं। धार्मिक मान्यताओं में फूलों का प्रयोग पूजा और उपासना के लिए किया जाता है। मान्यता है कि इससे ईश्वर की कृपा बहुत जल्द मिलती है। फूलों की सुगंध और सुंदरता आसपास के वातावरण को पवित्र और सकारात्मक कर देती है, और ऐसे पवित्र वातावरण में ही होता है ईश्वर का वास। फूल हमारी श्रद्धा और भावना का प्रतीक है। यह हमारी मानसिक स्थितियों को भी बताते हैं। फूलों के अलग अलग रंग और सुगंध अलग तरह के प्रभाव पैदा करते हैं। पूजा में वास्तविक फूल भी अर्पित कर सकते हैं और मानसिक भी। पूजन और जीवन में हर फूल का अपना अलग महत्व है। फूलों की सुगंध वातावरण को इतना शुद्ध कर देती है कि ईश्वर की कृपा सहज ही मिल जाती है। ईश्वर को फूल चढ़ाकर हम अपनी भावनाएं व्यक्त करते हैं। स्वयं भी फूलों का प्रयोग करके हम अपने मन को बेहतर करने का प्रयत्न करते हैं। अलग अलग रंग और सुगंध के फूल अलग अलग तरह की भावनाएं दर्शाते हैं। ये फूल मानसिक भी हो सकते हैं और वास्तविक भी। इन्हें अपने इष्ट देव को अर्पित करना चाहिए। फूल केवल खूबसूरत और खुशबूदार ही नहीं होते, चमत्कारी ऊर्जा से भरपूर भी होते हैं। पूजन सामग्री में इनके नियमित प्रयोग से आपका मन और जीवन महकने लगेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो प्रार्थना हो स्वीकार में आज के लिए फिलहाल इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक देश दुनिया की बाकी तमाम अच्छी खबरों के लिए आप बने रहिएगा GNT के साथ।